स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर वेबिनार को कल करेंगे संबोधित। केंद्रीय बजट पर लोगों से मंगा रहे सुझाव। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का प्रथम दीक्षांत समारोह 7 मार्च को 850 छात्रों को मिलेगी डिग्री। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से होगी जन औषधि की ब्रांडिंग। 7 मार्च को मनाएंगे जन औषधि दिवस। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महिला दिवस पर बिलासपुर में लगाई केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रदर्शनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। इस वर्ष पेश केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन से केंद्र सरकार ने 12 वेबिनार की योजना बनाई है और कल का वेबिनार भी इसी का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृतकाल का सप्तर्षि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है। सरकार के प्राथमिक क्षेत्रों में समावेशी विकास शामिल है। इनमें 57 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, औषध नवाचार तथा चिकित्सकीय उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम शामिल हैं। वेबिनार में 3 सत्र होंगे जिनमें स्वास्थ्य और औषध निर्माण क्षेत्र पर चर्चा होगी। वेबिनार में केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के अतिरिक्त राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का प्रथम दीक्षांत समारोह 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार शामिल होंगी। इस समारोह में कुल 850 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। इनमें 10 छात्रों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए जाएंगे। एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि इस समारोह में 2012 से 2016 तक के 5 बैच के 425 एमबीबीएस छात्रों, बीएससी नर्सिंग के 2013 से 2017 तक के 5 बैच की 292 छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। ये हो रहा है 7 मार्च को और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार मैडम जो कि हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हमारी चीफ गेस्ट है। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे श्री सुनील सोनी जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैडम सरोज पांडे जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अरुण साव जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हमारे साथ में बहुत सारे जो यहाँ पे संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं और वेरियस इंस्टीट्यूट्स है, वो सब भी हम ओकेजन में आएंगे और ग्रेस करेंगे। और खुशी की बात है क्योंकि कोविड के बाद हम लोग ये कन्वोकेशन कर रहे हैं, ये फिजिकली हो रहा है, पहला जो कन्वोकेशन हो रहा है। एंड 850 स्टूडेंट्स जो डिग्री के लिए एलिजिबल है उसमें से 500 से अधिक फिजिकली अलग अलग, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, रिसर्चर्स हो, वो अपनी डिग्री लेने के लिए आएंगे। एम्स जो है कभी भी खाली पेशेंट केयर के लिए एक अस्पताल नहीं है, वो टीचर्स को तैयार, जो मैं बात कर रहा था, इट इज़ टू क्रिएट मेडिकल टीचर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे भी कुछ एग्जाम होंगे, तो क्रिएशन ऑफ मेडिकल टीचर्स की एक कॉम, क्योंकि बाकी जो हॉस्पिटल्स या मेडिकल कॉलेजेस डॉक्टर्स क्रिएट करेंगे, लेकिन आप मेडिकल टीचर और रिसर्चर्स तैयार कर रहे हैं। और रिसर्च के लिए हमने एमबीबीएस से ही उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसको इंक्लूड किया गया है। एम्स के अधिष्ठाता प्रोफेसर आलोक चंद्र अग्रवाल ने बताया कि एम्स की स्थापना के बाद 2012 में पहले बैच का प्रवेश हुआ था। उस समय प्रवेश संख्या 50 थी, जो अब बढ़कर 125 हो गई है। इसके बाद एम्स में एमएस, एमडी और एमडीएस की सीटें जोड़कर प्रतिवर्ष 157 सीट हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि एम्स रायपुर इससे पूर्व 6 मार्च को पूर्व छात्रों का मिलन समारोह भी आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन की ट्रेन दुर्ग हजरत निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने की ब्रांडिंग के लिए चुना गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक दिन पहले ही जन औषधि की ब्रांडिंग वाले पोस्टर्स के साथ छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।
ये ट्रेन शनिवार को रायपुर पहुंची। इस ट्रेन में सवार लोगों ने बताया कि ये लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इसके माध्यम से जन औषधि के बारे में लोगों को जानकारियां प्रदान की जाएंगी। जो योजना निकाली है वो सब देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत अच्छी है, खासकर गरीब जनता के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें 50% से लेके 90% तक की सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी। इसका कृपा सभी लाभ उठाइए। केंद्र की जो योजना है सस्ती दवाइयों के लिए 50 से 90%, ये गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है और इस समर्थन में हम सबको साथ बढ़ना चाहिए मोदी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बताया गया है कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे फुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि दिवस के उपलक्ष्य में दुर्ग में जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के मकसद से आयोजित इस मेले का शुभारंभ प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की सदस्य उषा टावरी ने किया। मेले में BP, शुगर सहित अनेक रोगों की जांच की गई। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के नोडल अधिकारी गौरव गुप्ता ने बताया कि प्रदेश भर में 200 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसका लाभ शहरी क्षेत्र के लोगों के साथ ही सुदूर आदिवासी अंचल के लोगों को भी मिल रहा है। आज ये योजना का जो अपना प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, पूरे देश भर में हर एक जिले में फैला हुआ है। ये इस योजना का लाभ हर दिन पूरे देश भर में कम से कम 10 लाख लोग इस स्टोर पर जाते हैं और इस योजना का लाभ उठाते हैं। अपने छत्तीसगढ़ में टोटल 200 स्टोर्स हैं। अपने छत्तीसगढ़ के हर एक ज़िले में ऐसा, इवन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी जो हैं अपने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसी भी ज़िले में ये स्टोर्स। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उषा टावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है। जी ने जो जन औषधि परियोजना इस देश में लाया है, उसमें जो दवाइयाँ हैं, उस दवाइयों की कीमत बाज़ार की ब्रांडेड दवाइयों से आधी से भी कम है और इससे जनता को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मिडिल क्लास के लोग इसको खरीदते हैं, जो दवाइयों में बहुत पैसा लगाते थे वो पैसे उनके आधे बच रहे हैं और ये जेनरिक दवाइयाँ अब धीरे धीरे सभी के नॉलेज में आ गई है और सब ये खरीदना चाहते हैं और अपना पैसा बचाना चाहते हैं। आरोग्य मेले में आए हितग्राही ने बताया कि इस योजना से उन्हें काफ़ी लाभ हुआ है। खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि मेरी पत्नी का पिछले साल फरवरी में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। वो दवाइयाँ कुल मिलाकर के 6,000 की आती थी महीने की। फिर मुझे जानकारी मिली कि इनकी वैकल्पिक दवाइयाँ जनऔषधि में भी हैं। तो मेरे घर के पास में ही एक जनऔषधि केंद्र था, वहाँ जाके मैंने पता किया
तो धीरे धीरे करके एक दवा, फिर 2 दवा, फिर 3 प्रकार से 4-5 दवाइयाँ हैं और 4-5 दवाई सब जन औषधि में मिल गई। जो दवाइयाँ ब्रांडेड मुझे 6,000 की महीने की पड़ती थी, वो जन औषधि में मुझे 2,500 में ही मिल जा रही हैं। इस मेले में पहुंचे मरीजों की जांच के लिए काफी संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर द्वारा कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत सीस में आज़ादी का अमृत महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विषय पर 1 दिवसीय लोक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से योजनाओं के संबंध में लोगों को जानकारी भी दी गई। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अमिता ने सामाजिक दृष्टिकोण के तहत महिला उत्थान के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि की भी जानकारी दी। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। महिला दिवस के अवसर पर जिस तरीके से महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, मुझे लगता है वो बहुत हद तक सफल होगा। महिलाएं तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हैं। वो इस कार्यक्रम के माध्यम से और भी बहुत सारे पहलुओं को जानने की कोशिश कर रही हैं, जागरूक हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर के द्वारा यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे महिलाओं के लिए और विशेषकर कहना चाहिए जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या फिर जो गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए कुपोषण के लिए उनके लिए जांच हो रहा है। बीपी शुगर की भी जांच की व्यवस्था की गई है और समस्त नागरिकों के लिए जो भी रोग, उनके जो बीमारियां हैं, उनको स्क्रीनिंग करके उनके लिए उचित उपचार की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर रागिनी लोक कला मंच द्वारा गीत संगीत के माध्यम से महिला कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीबीसी बिलासपुर द्वारा गांव की महिला पंच अंजनी साहू, शिव कुमारी निर्मलकर, अनिता राज, नंदिनी दुबे, हरबाई पोर्ते, अश्विनी डिक्सेना और मिला साहू को विभागीय प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मन में सच्ची लगन और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सफलता कदम जरूर चूमेगी। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाना चाहती हैं मध्य प्रदेश की राजगढ़ के खिलचीपुर तहसील के छोटे से गांव नाटाराम की रहने वाली आशा मालवीय, जो महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा को लेकर साइकिल यात्रा पर निकली हैं। 9 राज्यों की लगभग 10,000 किलोमीटर साइकिल यात्रा करने के बाद आशा छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंची। आशा ने बताया कि भारत भ्रमण के दौरान जो अनुभव प्राप्त हो रहा है उसे एक किताब का रूप भी देंगी। महिलाओं को संदेश देते हुए आशा ने कहा कि दुनिया को पता चले कि भारत देश की सभी महिलाएं सभी जगह सुरक्षित हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण, यहाँ भारत यात्रा मैंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 1 नवंबर को शुरू की है। आज मुझे 124 दिन हो गए। मैं छत्तीसगढ़ के अभी महासमुंद में हूँ। साथ ही मैं पूरे भारत की महिलाओं को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अकेली भारत यात्रा कर सकती हूँ, उसी तरह आप हर जगह सुरक्षित हैं और मैं भी सुरक्षित हूँ। महासमुंद प्रवास के दौरान आशा ने जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर से भी मुलाकात की। श्री क्षीरसागर ने आशा की साइकिल यात्रा की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मालवीय दारा, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली है, इन्होंने पूरे विश्व को ये दिखाने के लिए कि भारत देश बहुत सेफ है और महिलाओं में जागृति के करने के लिए अकेले साइकिल यात्रा कर रहे हैं। लगभग 25,000 किलोमीटर का इनका साइकिल प्रवास है। लगभग 10,000 किलोमीटर का प्रवास करते हुए वो अभी महासमुंद जिले में प्रस्थान किए हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि उनका ये प्रयास देख के हमारे देश के, प्रदेश के और ज़िले की भी सभी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, बालिका हैं, उनसे मुझे लगता है कि देख के एक खुद भी आगे बढ़ना चाहेंगे और समाज का एक थोड़ा सा दबाव रहता है महिलाओं के विविध इनिशिएटिव पे, तो वो कम होते हुए आगे भविष्य में महिलाएं कर तो अच्छा कर ही रहे, उससे भी और अच्छा कर पाएंगे। गौरतलब है कि आशा मालवीय पर्वतारोही भी हैं और अपने 10,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान लगभग 90 जगहों पर महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर चुकी हैं। उनकी साइकिल यात्रा 15 अगस्त 2023 में दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
उधर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान,